इस तरह से सर्कल होता है, फिर उसके अंदर एक सर्कल होता है, फिर उसके अंदर एक सर्कल होता है, उसके अंदर एक सर्कल होता है, और ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वो होता है टारगेट। ठीक है, तो जब हम लोग तीर चलाते हैं ना, वो कभी भी निशाना हम लोग को कहाँ लगाना होता है? सेंटर में लगाना होता है। तो बोलते हैं एकदम, अरे वाह, निशाना एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो जब मैं एनसीसी में गई थी ना, तो मेरे निशाने लगे थे ना सेंटर में। मैंने जब राइफल चलाया था तो 10 गोली में से 9 गोली जो मेरे सेंटर में लगी थी, और बाकी एक गोली पता नहीं कहाँ गई, वो मिली ही नहीं बाद में। ओके, तो इस तरह से वो टारगेट जो होता था, उसे वो कहाँ पर भी रखो, कितनी भी दूर डिस्टेंस में भी रखो, तो वो बराबर टारगेट पे ही मारता था। ही लाइक्ड टू शो ऑफ ही स्किल to the admiring crowds that gathered around him। तो उसकी जो ये कला थी, ये जो उसकी आर्ट थी, वो सारे लोगों को दिखाता था, तो लोग उसकी तारीफ भी करते थे। क्राउड यानी लोगों की गर्दी, गैदर्ड होना यानी जमा होना, अराउंड हिम यानी उसके आजू बाजू में। जब वो तीर चलाता था तो लोगों की गर्दी उसके आजू बाजू में जमा हो जाती थी। जब उसका निशाना सही लगता था तो जो जमा हुए लोग हैं वो उसकी तारीफ करते थे। One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back। अभी एक दिन क्या हो गया, वो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था निशाना लगाने की, तो उसके जो तारीफ करने वाले जो लोग थे वो भी वहां पर खड़े थे देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। इतने में उसने क्या नोटिस किया, उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पीठ के पीछे खड़ा है। द मैन वॉज कैरीइंग गर्ड्स ऑफ ऑयल दैट वेर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग केन ऑन हिज शोल्डर। तो एक जो बूढ़ा आदमी था, तो उसके हाथ में क्या था? गर्ड्स था। गर्ड्स यानी क्या? वो जो जैसे नारियल होता है ना, उसी तरह से एक ऐसा फल आता है जो सूखने के बाद भी अंदर से उसको कटोरी के जैसे ऐसे यूज कर सकते हैं उसको, तो उसे कहते हैं गर्ड। तो वो गर्ड में उसके क्या था? ऑयल था, और वो एक लंबे धागे से उसने अपने शोल्डर पर टांग के रखा हुआ था। All the hanging from a long cane on his shoulder। All the other people were clapping their hands and praising Chen Yosi। All the other people were clapping their hands and praising Chen Yosi। तो जैसे ही चैन योसी का निशाना सही लगता था तो लोग तालियां बजाते थे और उसे एनकरेज करते थे, उसकी तारीफ करते थे। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट, लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी था वो चुपचाप खड़ा था। ही नाइदर क्लैप्ड नॉर अटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेज, न तो उसने ताली बजाई और ना ही उसने उसकी तारीफ की। ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड, और वो वहां पर खड़े खड़े अपना सिर हिला रहा था। एंड सेड, और उसने कहा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो उसने की है, इसके लिए उसका जो निशाना है वो बराबर सेंटर में लगता है। कहाँ पर भी रखो तो उसका निशाना सेंटर में ही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए। तो वो ओल्ड मैन क्या बोल रहे हैं? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर हर कोई प्रैक्टिस करेगा तो हर कोई इस तरह से निशाना लगा पाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो चेन योजी वॉज एनॉयड। अभी जैसे ही उसने ये सुना कि ये ओल्ड मैन ऐसे बोल रहा है तो वो बेचारा नाराज हो गया। आर यू एन आर्चर योरसेल्फ? क्या तुम खुद ही एक आर्चर हो? डू यू थिंक एनीवन कैन डू व्हाट आई कैन डू विथ माई bows एंड एरोज? तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई भी इंसान कर सकता है ये तीर और कमान को लेकर? नो सर,
द ओल्ड मैन रिप्लाइड, अभी जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या रिप्लाई किया, नहीं सर, आई एम नॉट एन आर्चर, मैं एक आर्चर नहीं हूँ। धनुष बाण चलाते हैं ना, उसको आर्चर कहते हैं। एंड आई डोंट डाउट यूर स्किल्स, और तुम्हारे स्किल्स के ऊपर यानी तुम्हारी काबिलियत के ऊपर भी मुझे कोई शक नहीं है। ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रैक्टिस ही है जिससे तुम इतने परफेक्ट बने हो। ठीक है, कहावत है ना, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट, इस तरह से, या फिर मेक्स मैन परफेक्ट। चेन याओजी बिकेम वेरी एंग्री, अभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वट डू यू नो दैट यू पास सच थॉटलेस कमेंट्स ऑन अदर पीपल, हु आर यू, तो तुम हो कौन भाई, इतना बेतुका कमेंट दे रहे हो इन लोगों के सामने, तो हु आर यू, तुम कौन हो। प्लीज डोंट गेट एंग्री सर, आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द गर्ड्स, मैं प्लीज आप गुस्सा मत होइए सर, मैं एक तेल बेचने वाला सेलर हूँ, और ये तेल का जो है मेरे पास गर्ड, वो देख के आपको पता ही चल गया होगा। एवरी डे आई फिल दीज गर्ड्स विथ ऑयल एंड सेल देम, हर रोज मैं ये जो गर्ड्स है वो तेल से भरता हूँ और उन्हें बेचता हूँ। एवरी ओवर द ईयर्स आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग द गर्ड्स, अभी इतने सालों से मैं ये कर रहा हूँ तो मैंने इस गर्ड्स में तेल भरने के लिए कुछ अचीव किया हुआ है, कुछ खोज की हुई है, कुछ स्किल है मेरे में जिससे मैं इन गर्ड्स में ऑयल भरता हूँ। इफ़ यू अलाउ आई विल शो इट टू यू, अगर तुम मुझे परमिशन देते हो, अगर तुम हाँ कहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। growled Chen Yaozi. Everybody was curious to see what would happen next. और करके उसने बताने के लिए कहा, किसने, चैन याओजी ने। और जो वहाँ पर लोग खड़े थे ना आजू बाजू के, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी कि भाई अभी ये क्या दिखा रहा है, तो वो लोग भी देखना चाहते थे। Patiently the old man sat down an empty gourd on the ground. अभी बहुत ही शांति से वो बूढ़ा आदमी जो था वो नीचे बैठा और जो खाली gourd था उसे उसने ग्राउंड में रखा। Then he put a small coin on the mouth of the gourd. अभी वो जो gourd था ना उसके मुंह पर उसने एक छोटा वाला कॉइन रखा। तो then the old man, yes, in those days small coins had a little hole at the center. उस जमाने में जो कॉइन्स होते थे ना, वो कॉइन्स के ये ऐसा कॉइन होता था और उसके सेंटर में एक छोटा सा होल होता था। ऐसा कॉइन के अंदर की बात करें मैं, अभी 1 रुपये 2 रुपया है ना, वैसे कॉइन के बीच में ऐसा छेद होता था, होल होता था। तो देन द ओल्ड मैन स्टूड अप, फिर वो खड़ा हो गया। टुक सम ऑयल इन द लैडल, उसने चम्मच में थोड़ा ऑयल लिया। एंड बिगेन टू पोर ऑयल इनटू द गर्ड फ्रॉम अ हाइट, और हाइट पे से, ऊंचाई से वो उस लैडल में से, उस चम्मच में से तेल की धार उसने नीचे छोड़ी। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गर्ड थ्रू द होल इन द कॉइन, तो वो जो कॉइन का जो होल था ना, वो होल के अंदर सीधा, वो जो ऑयल था वो सीधा उस होल के अंदर, कॉइन के होल के अंदर से उस गर्ड में गिर रहा था। When the old man had finished filling up the gourd, he lifted the coin. फिर जब उसने तेल डालकर उसका हो गया तो उसने कॉइन उठाया।
नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट, और उस कॉइन पे इतना भी तेल दिखाई नहीं दिया। तो तुम लोग सोचो कि इतने से छोटे से होल में से बिना कॉइन को तेल लगाए उस ओल्ड आदमी ने जो ऑयल था वो गॉर्ड में भरा हुआ था। समझ में आया आप लोगों को? क्यों? क्योंकि उसे प्रैक्टिस हो गई थी तेल भर भर के इस तरह से। द पीपल वॉचिंग इट वेयर स्पीचलेस विथ वंडर। अभी जो लोग वहां पर देख रहे थे उन लोगों की तो बोलती बंद हो गई और बहुत ही इसे हक्के बक्के होकर लोग देखने लगे। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल। जो बूढ़ा आदमी था उसने सिर्फ स्माइल किया। एज आई सेड, there's nothing special about it. It's only a matter of practice, you see. तो उसने क्या कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस ही है जो हम लोगों को हो जाती है कुछ भी काम करते करते। तो चेन याओजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड एनोयंस। तो ये सब देखने के बाद ये जो चेन याओजी था उसका गुस्सा भी दूर हो गया और नाराजी भी दूर हो गई। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड। उसने एक छोटा सा स्माइल दिया और कहा, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टुडे। आज तुमने मुझे कुछ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सिखाई है। After that, Chen Yaozi never showed off or boasted about his skill as an archer. फिर उसके बाद से उसने कभी भी अपनी जो टैलेंट थी ना उसका प्रदर्शन नहीं किया और बढ़ाई मारना भी उसने छोड़ दिया। ठीक है, देखो ऐसे होता है कभी कभी, और ऐसे सबक सिखा के जाता है कोई तो भी, लेकिन उसे सीखना सामने से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी चैन याओजी को गुस्सा आया, फिर उसने बोला, फिर वो जब ओल्ड मैन ने प्रूव किया कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। अगर तुम लोग भी किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को भी 101% उसमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। अभी सिंपल सी बात, अभी हम लोगों को क्या प्रैक्टिस करनी होती है? अच्छी हैंड राइटिंग निकालने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छी हैंड राइटिंग निकालने की तो अपने आप हमारी राइटिंग अच्छी आ जाएगी, है क्या नहीं? एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया मैंने तुम लोगों को। अभी तुम लोग देखते हैं ना वो होटल में जो लोग होते हैं, जो सब्जी काटने वाला रहता है वो किस तरह से सब्जी काटता है क्या नहीं? उसकी कैसी मास्टरी हो गई रहती है, कितने भी सब्जी दो उसको वो फटफट फटफट काट के दिखाएगा आप लोगों को। और जो रोटी बनाते हैं ना वो रुमाली रोटी, कैसे वो लोग ऊपर फेंक फेंक के हम लोग ऐसा फेंकेंगे तो बनेगी हमारी रोटी। तो बेचारे रोटी के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे, एक उधर मम्मी के सर पे एक पापा के सर पे गिरेगा टुकड़ा, ऐसे पूरे घर दीवार पूरे टुकड़ों से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की, और उन लोगों को रोज कर करके वो प्रैक्टिस हो जाती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लेसन है इसमें से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी आज बहुत सारा ज्ञान मिला है आप लोगों को। इसके लिए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करो, टेबल बोलने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छे हैंड राइटिंग करने की प्रैक्टिस करो, रीडिंग की प्रैक्टिस करो, बुक्स रीड करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो जल्दी ही मैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप लोग लेसन अच्छे से समझ लीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। मराठी माध्यमातील मुलांसाठी आनंदाची बातमी। आता शालिनी हुबलीकर यांनी सुरू केलेलं आहे मराठी माध्यमातील आणि सेमी इंग्लिशच्या मुलांसाठी खास मराठी चॅनल, नागरत्ना मराठी चॅनल। लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेलचा आयकॉन टॅप करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला माझे जे पुढे येणारे व्हिडिओज आहेत त्याच्याबद्दल पूर्ण माहिती भेटेल। आणि माझ्या या चॅनलमध्ये मी तुम्हाला पत्रलेखन, निबंधलेखन, कथालेखन, कहाणी लेखन आणि तुमचं जे व्याकरण आहे ते सुद्धा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे। प्लस तुमचे जे सगळे धडे आहेत 1ली ते 10वीच्या मुलांचे जेवढे पण धडे असतील
आणि त्याच्या खालील प्रश्नांची उत्तरं, कवितांचं एक्सप्लेनेशन, त्याच्या खालील प्रश्नांची उत्तरे, तर हे सगळं मी तुम्हाला देणार आहे आणि सर्व विषयांचं मी एक्सप्लेन करणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला 10 ठिकाणी शोधाशोध करायची काहीही गरज पडणार नाही. सर्व काही तुम्हाला भेटेल नागरत्ना चॅनलमध्ये. तर या व्हिडिओबरोबर तुम्हाला माझ्या जे शेवटी ह्याच्यामध्ये नागरत्ना म्हणून एन येणार आहे त्या बॉक्समध्ये, तेव्हा तुम्ही नागरत्नावरती एनवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक कराल तर तुम्हाला माझं नागरत्ना चॅनलचं लिंक भेटेल. ठीक आहे, तर न विसरता नागरत्ना चॅनल सबस्क्राईब करा आणि चांगल्या प्रकारे कंप्लीट नॉलेज घ्या, संपूर्ण ज्ञान घ्या. आणि माझे हे जे शालिनी हुबलीकर चॅनल आहे त्याचे 1,16,000 सबस्क्रायबर्स झालेले आहेत. आणि माझी अशी इच्छा आहे की मराठी माध्यमातील मुलांसाठी पण मी जास्तीत जास्त व्हिडिओज अपलोड केले पाहिजेत. त्याच्यामध्ये तर मला यश भेटलेलंच आहे. जे मी इतर मुलांसाठी व्हिडिओज बनवत होती, तर आता माझी अशी इच्छा आहे की मराठी मुलांनीही चांगल्या प्रकारे शिकावं आणि पुढे यावं. ठीक आहे, चला तर मग आपण भेटूया लवकरच नागरत्ना चॅनलमध्ये. आणि मी सुरू केलेला आहे तो चॅनल ऑलरेडी, तर लवकर सबस्क्राईब करा आणि बेलचा आयकन टॅप करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना, शिक्षकांना सर्वांना माझ्या चॅनलचं लिंक फॉरवर्ड करायला विसरू नका. ठीक आहे, चला तर मग घरीच राहा आणि सुरक्षित राहा. बाय बाय.